हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। तब तक हमने मैट्रिक्स पढ़ा है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, जनरल केस के लिए यूज होता है वो पढ़ते हैं हम। एप्लीकेशन में क्या है कि जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं और इसका एप्लीकेशन है कि जैसे इक्वेशंस दो या तीन इक्वेशन है और उनका सॉल्यूशन, जैसे कोई दो इक्वेशन दे रखे हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है तो मैट्रिक्स से हम निकाल सकते हैं। अब ये तो दो का है, तीन की हो, दो वेरिएबल्स की है ना, ये तो तीन वेरिएबल्स की हो तब भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम रखते हैं ऐसे ही कि इफ वी आर गिवन टू इक्वेशंस एज, चलो मान लेते हैं यही दो इक्वेशन ले लेते हैं as 2x plus 3y equals to -1 and x minus y equals to 2. Then the equations can be expressed as, तो इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, एक 2x plus 3y जो कि हम इक्वेलिटी या इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे उसमें, अगर वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो उससे कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इधर हम लिख सकते हैं -1 एंड 2। अब इक्वलिटी लगाएंगे तो ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए तो ये आ जाएगी, ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसको और हम मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो इसको हम फर्दर इट कैन बी रिटर्न एज 2 3 1 -1 और यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसके फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से तो 2x प्लस 3y आएगा, तो यहाँ से 2x प्लस 3y और 1x से और -1y से होगा तो ये वाली इक्वेशन आएगी इसके। तो ये दोनों चीज एक ही है, एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में अलग अलग, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे आएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको, ये जो मैट्रिक्स है इसको ए मान लें, कैपिटल ए 2 3 1 -1 और इसको कैपिटल एक्स मान लें, एक्स वाई, और इसको बी मान लें, कैपिटल बी -1 एंड 2। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कैपिटल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल बी। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्म में है, तो इसके आगे सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। आगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आगे सॉल्व करने के दो मेथड है। तो सबसे पहला वाला मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्जन। फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्जन। इसमें हम इन्वर्जन मतलब इन्वर्स की हेल्प लेते हैं, इन्वर्स की हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास तीन इक्वेशंस दे रखी हैं तीन वेरिएबल्स में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो इसको हम इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इनके कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x by z से बना हुआ एक कॉलम मैट्रिक्स और एक इधर कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा d1 d2 d3। हमको x by z की वैल्यू निकालनी रहती है तो हम इसको ऐसे a कैपिटल x इक्वल्स टू b लिख सकते हैं, जो कि a कैपिटल x, कैपिटल A, ये कैपिटल X और ये कैपिटल B। तो ये ऐसे निकाला जा सकता है। अब इसको हमको एक्स वाई जेड, तो इनवर्स का कैसे यूज करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड्स, अगर बोथ दोनों साइड्स में एक इनवर्स तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इधर से मल्टीप्लाई किया है, देखो ए इनवर्स ए तो 1 होता है, आई होता है यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से
x की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी a इनवर्स b। अब देखो ये है इम्पोर्टेंट। अब इसको कैसे कि x हमारा क्या है, x है x y z, तो यहाँ पे इधर एक कॉलम मैट्रिक्स x y z आएगा। a इनवर्स ये a है हमारा, और इसका इनवर्स निकालने के लिए हम मेथड यूज करेंगे। हमने 3 मेथड पढ़े हैं वैसे, लेकिन सबसे पहला वाला मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट वाला मेथड क्या है कि a इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये वाला मेथड हम यूज करेंगे a इनवर्स निकालने के लिए। तो जब a इनवर्स आ जाएगा, b a है, तो जब a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, इधर भी x y z है, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो x y एंड z की तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये इन्वर्जन मेथड है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इस पे हमको ऐसे ही प्रॉपर मेथड से क्वेश्चंस करने रहते हैं। क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट, टू एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 1 एंड दो इक्वेशन दे रखे हैं, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। तो निकालना क्या है, देन फाइंड x एंड y by using इन्वर्जन मेथड। मेंशन किया जाएगा कि इन्वर्जन मेथड यूज करना है या दूसरा वाला करना है या ऐसे निकाल, ऐसे तो कुछ पूछेगा नहीं क्योंकि ये तो बच्चों वाला 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना एक तो ऐसे ही ऑप्शन में, तब तो ऑप्शन में तो पूछ ही नहीं सकते, नहीं तो ऑप्शन रखो, दो जो ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, अगर सीयूटी में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। बाकी बोर्ड के लिए है तो इन्वर्जन मेथड से कैसे ही करना है, तो पहले दोनों इक्वेशन को ऐसे लिखा, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। एक मैट्रिक्स फॉर्म है 2 5 3 2, और यहाँ पे x y और इधर 1 7। तो अब इसका a यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये है 2 5 3 2। ए इनवर्स निकालना है तो उसके पहले मैग्नीट्यूड मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 माइनस 15 माइनस 11। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर से हमारा जो डिटरमिनेंट बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, उसका हमको ट्रांसपोज लेना है। तो 2 का ये 2 आता है, तो यहाँ पे 5 का ये -3 आता है, -3 तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि उसका फिर ट्रांसपोज भी लेना है, साथ में ट्रांसपोज भी लेना है। फिर 5 का आगे फिर 3 का -5 आता है, तो यहाँ पे -5 और 2 का 2 आता है, तो ये चाहे तो जो भी मेथड है उसमें निकाल लेना। तो एडजॉइंट आ गया, अब ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स आया यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए, तो ये 2 -5 -3 2, और इसमें -1/11 से डिवाइड, तो ये हमारा ए इनवर्स आया है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमको ऐसे निकालते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आता है, बी हमारा ये है, ए इनवर्स ये है, तो कर लो x की ए इनवर्स -2/11 -2/11 5/11 3/11, अंदर -1/11 को अंदर मचा दिया, -2/11 इसको मल्टीप्लाई करके करना है इस बी मैट्रिक्स से, जो ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 7। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर तुम्हारा x और y है, और इधर देखो मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, ये 755 -2 33 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 3 3 -14 -11 11 -1, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट कंपेयर कर दो, ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स में, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, ये आंसर हो गया। और यही एक इसका मेथड है, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको मैट्रिक्स फॉर्म में 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसे 2 मल्टीप्लिकेशन इधर, फिर a उसका a का इनवर्स निकाला, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करके x और y। एक और करते हैं 3x3 का, 3 वेरिएबल्स का, ये तो 2 वेरिएबल्स के लिए था, 3 वेरिएबल्स के लिए
थ्री वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चन है x plus 3y plus 3z equals to 12 और x plus 4y plus 4z equals to 15 and x plus 3y plus 4z equals to 13. Then find x, y and z by inversion method. सबसे पहले क्या आता है कि इसका एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तैयार करना है 1 3 3 1 4 4 1 3 4 और इधर x by z इधर b में ये 12 15 13 12 15 13। अब ये a है, a इनवर्स निकालेंगे तो a हमारा ये है, a इनवर्स से पहले हमारा a की डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 के साथ 16 माइनस 12 तो 4 -3 के साथ 4 माइनस 4 0 माइनस या प्लस 0 3 के साथ 3 माइनस 4 -3 तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। अब एडजेंट ऑफ तो एडजेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो हमने एडजेंट टॉपिक में पढ़ा था। क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर का वैल्यू लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो कोफैक्टर कैसे, 1 का कोफैक्टर आएगा ये 16 माइनस 12 4 फिर माइनस 3 के रिस्पेक्ट में आएगा 4 माइनस 4 0 ये 4 है। उसके बाद इस 3 के रिस्पेक्ट में आएगा 3 माइनस 4 -1 लेकिन ये 1 की -1 की पावर i प्लस j को भी साथ में हम करते जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा तो 3 -1 -1 आ जाएगा। इस 1 के रेस्पेक्ट में 12 माइनस 9 3 नेगेटिव का, क्योंकि ये नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव आता है। तो अब हम इस 1 के रेस्पेक्ट में 12 माइनस 9 3 आएगा पॉजिटिव लेकिन उसको माइनस कर देंगे। फिर 4 के रेस्पेक्ट में 4 माइनस 3 1 आएगा पॉजिटिव। फिर इस 4 के रेस्पेक्ट में 3 माइनस 3 0। अब थर्ड रो के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 12 माइनस 12 0 यहाँ पे। इस 3 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आता है, ये याद रखना है 4 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 वैसे तो 1 होता है लेकिन नेगेटिव तो -1। इस 4 के रेस्पेक्ट में 4 माइनस 3 1 तो ये एडजेंट आया। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजेंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, तो यही हमारा इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेना एक बार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप सॉल्व कर दिए हैं इसलिए हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट होता है x इक्वल्स ए इनवर्स b। तो x में आता है x बाई जेड और ए इनवर्स हमारा ये है 4 माइनस 3 0 देन 0 1 -1 -1 0 1 मल्टीप्लाइड विद b ये रहा 12 15 13 वाला, देख लो एक बार। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसको फर्स्ट 12 माइनस 15 ये 3 आएगा और ये आ जाएगा 15 2 माइनस 12 13 1। तो यहाँ से इसको अब कंपेयर करके x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 1 दिस वैल्यूज विल गेट। तो ये हमारा इन्वर्जन मेथड से 3 वेरिएबल्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड था हमारा इन्वर्जन मेथड। सेकंड मेथड है रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं वो आसान है, कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू या एक्स वाई जेड वेरिएबल कितने एस्पेक्ट डिपेंड करेगा। तो सेकंड है इसमें मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जैसे हमारी इक्वेशन बनी थी ax इक्वल्स टू b,
तो इसमें ना ए को बहुत आसान सा कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले भी कर चुके हैं एलिमेंट्री मेथड में, जहाँ पे इनवर्स निकाला था। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हियर बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन we convert capital A means the matrix A into A into an upper triangular or lower triangular or a diagonal मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो ऐसा क्या होगा कि जैसे क्या होगा, इस अगर हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया तो मान यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई 1, जैसे कुछ ए बी सी, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ए बी सी डी ई डी और ई आया, और यहाँ पे 0 0 और एफ आया। जब यहाँ ये जो एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर तो कोई वैल्यू दे रखी होंगे पहले से, D1 D2 D3, है ना। तो अब जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, जब थर्ड रो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे डायरेक्ट जेड की वैल्यू आएगी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई और जेड में किसमें बनेगी, उसमें जेड की वैल्यू रख के बाई की वैल्यू मिल जाएगी। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई और जेड की वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। अगर ये तुमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया, ऐसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट करते तो इससे मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालते, इससे एक्स और बाई और इससे एक्स वाई जेड तीनों में एक ही मिल जाती है, तीनों को सॉल्व कर लेते। और अगर डायगोनल बन गया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। लिखना है तो लिख भी सकते हैं उसको। क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इफ 2x plus 3y equals to 9 and x minus y equals to 2, then find x and y by reduction method। रिडक्शन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको हमको रिड्यूस करना रहता है। जो मैट्रिक्स है ना, उसको हम अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन मेथड कहते हैं। और वो पहले वाले में हम इनवर्स यूज करते थे, इसलिए इन्वर्जन मेथड। तो पहले तो ये एक्स ही बनाना है, 2 3 1 माइनस 1 एक्स बाई, और इधर आ जाएगा 9 एंड 2। अब क्या करना है, इसको या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, या फिर तो अपर ट्रायंगुलर में ये वाला पार्ट 0, लोअर ट्रायंगुलर में ये वाला पार्ट 0, डायगोनल में इन दोनों को 0। तो एक बार कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो। तो देखो, अगर हम फर्स्ट रो में से सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो वो नहीं करना हमको, ये वाला 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला 0 करने से कोई नहीं फायदा होता, कोई मैट्रिक्स नहीं होता। इसको 0 करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, R1 को R1 प्लस 3R2, तो ये 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 0 बना देगा। तो ऐसा करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बाकी फिर आगे देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये यूज करेंगे तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 3R2, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये 5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा 1 माइनस 1, और यहाँ का ये x बाई, और इधर आ जाएगा R1 को हमने इधर भी करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें होगा 9 2 मतलब R1 प्लस 3 6 प्लस 9 15, और ये 2। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x की वैल्यू 15 होनी चाहिए एंड x माइनस 5 की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, और x के लिए जब 3 इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आंसर है इसमें, 3/1। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स का हो गया। 3 वेरिएबल्स का कर लेते हैं, जो हमने इससे पिछले वाले मेथड में किया था वही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं आंसर सेम, आंसर तो सेम आना चाहिए, किसी भी मेथड से करो, ऑप्शन से कर तब भी सेम आंसर ही होगा। क्वेश्चन है वही, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई
Reduction method if equations are x plus 3y plus 3z equals to 12, x plus 4y plus 4z equals to 15, and x plus 3y plus 4z equals to 13. सबसे क्या करना, पहले ये तैयार करो 1 4 4 1 3 4 x y z, और इधर आ जाएगा 12 15 13। तो अब हमको क्या करना है, इसको ये तो अपर ट्रायंगुलर के लिए हमको ये तीनों जीरो करने पड़ेंगे, लोअर ट्रायंगुलर के लिए हमको ये तीनों जीरो करने पड़ेंगे, और डायगोनल के लिए 3 और 3 6 जीरो करने पड़ेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है। तो देखो अगर हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है बस, तो इसमें से अगर हम इसमें से R2 में से और 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं R3 को, अगर R3 में से ये दोनों देखो इसमें से ये माइनस करेंगे ना तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो R3 को हम R3 माइनस R1 लिखते हैं, R3 को R1 माइनस R3 माइनस R1 लिखेंगे तो R1 R2 तो सेम रहेंगे। ये यहाँ पे 0 0 1 माइनस 1 3 माइनस 3 4 माइनस 3, यहाँ पे 1 आ गया। x y z, और इधर देखो R1 R2 को सेम रखो, R3 माइनस R1 3 माइनस 12, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको और जीरो करना है, इसको जीरो करना है तो R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, R2 को हम लिख रहे हैं R2 माइनस R1, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 3 3, फर्स्ट रो सेम रहेगी, ये जीरो हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा, 0 1 1 और 0 0 1, यहाँ पे x y z, और देखो इधर क्या हो जाएगा, हम R2 को R2 माइनस R1 लिखेंगे तो ये 12 15 माइनस 12 3 1 ऐसे मिल जाएगा। R2 को हमने R2 माइनस R1 लिखा है ना, तो 12 में 15 में से 12 3। अब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो देखो जब तीन इक्वेशंस कौन सी मिलेंगी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे z की वैल्यू मिलेगी और वो मिलेगी 1। नहीं है तो एक और चाहे तो एक और स्टेप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये x प्लस 3y प्लस 3z, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस z, तो यहाँ पे z और इसकी वैल्यू 12 3 1, तो z की वैल्यू 1 आनी चाहिए डायरेक्ट, y प्लस z की वैल्यू 3 होनी चाहिए, y प्लस z की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो z की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये z की वैल्यू आ गई। और ये है इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 3y मतलब 6, 3z मतलब 3 इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 2 1 x y z की तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे और बाकी क्वेश्चन हमें HSC में दे रखे हैं, और कुछ क्वेश्चंस में ना हमको पहले ये तीनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है।